परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आप सब देखते हैं कि लॉकडाउन को चलते हुए आप सभी की क्लासें नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से हम स्टार अकेडमी ग्रुप से आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं। आपकी पहली क्लास मैथ की थी जो मनोज सर ने आपको दी, और ये मेरी दूसरी क्लास है रीजनिंग की। तो चलो देखते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको दिया था एक क्लासिफिकेशन का, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का युग्म चुनिए। अब देखिए यहाँ पर तीन चीज पूछी जाती है, एक विषम, बेमेल और बेमेल। ठीक, और तीनों का अर्थ ही आपका अलग ही होता है, यानी 4 ऑप्शन होंगे उसमें। ठीक, तो 4 ऑप्शन में से 3 किसी प्रकार समान होंगे और एक अलग होगा, तो वही आपको अलग छांटना है, इसमें से चुनना है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में, यूरेनस दूसरा है आपका नेपच्यून, तीसरा मरकरी और 4 प्लूटो। ये देखिए आपके सौरमंडल ग्रह के, ये आपके ग्रह हैं। आपके पहले आपके 9 थे और अब आपके 8 हैं, जिसमें से आपका एक निकाल दिया गया, वो आपका प्लूटो। ठीक, और ये 3 आपके अभी तक है, जिनको मिला के 8 अभी भी है। और ये आपका 24 अगस्त 2006 को भारतीय अनुसंधान केंद्र से निकाल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनिए। टमाटर, ये तीनों किस प्रकार है? ये आपके धरती या भूमि से ऊपर उड़ने वाले, ठीक है, और ये आपका भूमि के अंदर, ठीक है, ये पौधों पे लगने वाले ऊपर, और ये जमीन में भूमि में लगने वाले, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका अलग हो गया। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन जो उसको रख कर देते करिए, पशु शावक। बी ऑप्शन है आपका गाय का बच्चा। सी ऑप्शन बतख का बच्चा। और बी ऑप्शन ठीक है। इसमें तो आपको क्लियर ही हो गया, ये तो किसी न किसी बच्चे से संबंधित है, और ये ठेकेदार आपका अलग। ठेकेदार मतलब किसी चीज़ का ठेके लेना हो, जैसे घर का हुआ या किसी बिल्डिंग वगैरह बनाने हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका अलग हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन, पार्ट 1 बी प्लेटफॉर्म। सी ऑप्शन बंदरगाह, शोल्डर डॉक। और डी बस स्टॉप। देखिए लोन अनुपात
जहाँ पे आप गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं, जैसे बाइक हुई, ठीक है, 4 व्हीलर हुई, ये सब पार्क करते हैं। प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, यानी रेलवे स्टेशन, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, आपकी रेलगाड़ी वगैरह आती हैं, ठीक है, ये सब होता है। बस स्टैंड पर बस होते हैं। अब देखो यहाँ पे भी यात्री, यानी ठीक है, प्लेटफॉर्म पे भी यात्री और यहाँ पे भी आपके यात्री मतलब पार्क में मिलते होंगे, ठीक है, आम जनता वगैरह जो होती है तो यहीं पे घूमते। लेकिन बंदरगाह पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपके पानी के जहाज सिर्फ यही ठहरते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिए, 5वां क्वेश्चन। बी ऑप्शन गुलाब, सी ऑप्शन केला, डी ऑप्शन फूल, ठीक है। अभी देखिए ये आपके तीनों क्या है, फूल, ठीक है, और ये क्या है केला आपका, ये सब इस प्रकार से केला आपका अलग हो गया, और ये तीनों आपके फूल थे तो वो आपके और ये आपका अलग है, यानी भिन्न। अगला देखिए 6वां क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दिया मूंगफली, जीरा, सी ऑप्शन मिर्च, और बी ऑप्शन दालचीनी, ठीक है। अब ये देखिए जीरा, मिर्च और दालचीनी ये पौधे पर, ठीक है, पौधे पर आने वाली चीज़ है, बट वो भी ऊपर, यानी भूमि के ऊपर, ठीक है। और मूंगफली जो होती है वो आपकी भूमि के अंदर, ठीक है। दालचीनी मतलब आपने देखा होगा जो गरम मसाला होता है उसमें जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उसी को दालचीनी बोलते हैं, यानी गरम मसाले के प्रयोग में किए जाने वाले पत्ते, ठीक है। ये आपके एक पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है, ठीक है, छाल जो होती है उससे ही आपके ये प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, दालचीनी यानी कि गरम मसाले वाले पत्ते, ठीक है। ये आपके श्रीलंका में, ठीक है, जैसे हाँ श्रीलंका होगा या दक्षिणी भारत होगा, ठीक है, इस जगह से आप प्राप्त होते हैं जैसे। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, स्टील, बी टेन, सी तांबा, लोग। देखिए स्टील आपकी है मिश्र, ठीक, दवाई भी आपकी मिश्र धातु नहीं है, उस वजह से आपका यह आपका अलग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेब, तेंदुआ और भालू ये आपकी एक ही प्रजाति, ठीक है, एक ही प्रजाति के जीव है, और भालू आपका अलग प्रजाति का, ठीक, तो इस वजह से आपका भालू अलग होगा। ये होगा सेम, तेंदुआ, बाघ में कुछ ना कुछ आपका सेम मिलता है। नवा क्वेश्चन देखिए,
हड्डी, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन रक्त, सी ऑप्शन मांसपेशियाँ, और डी अस्थि। हड्डी और उपास्थि, उपास्थि अस्थि, यानी अस्थि में हड्डियाँ, ठीक, उसी के अंदर ही उपास्थि, यानी छोटी छोटियाँ जो हड्डियाँ मिलकर भी बड़ी रहती हैं वो आपकी उपास्थि, ठीक है। और मांसपेशियाँ पता ही है, जैसे जो हड्डियों पर जो मांस पूरा लगा रहता है पूरा मांसपेशियाँ ही होती है, ब्लड, ठीक है। तो इस वजह से आपके ये सब आपके अंदर ही पाया जाता है। मांसपेशियाँ जो होती हैं आपके बाहर दिखाई देती हैं और अंदर भी होती हैं, तो इस वजह से आपका मांसपेशियाँ सबसे अलग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दीजिए 10 में। सूक्ष्म फिल्म, बी रोगाणु, सी सूक्ष्मदर्शी, डी ऑप्शन माइक्रोफिल्म। सूक्ष्म फिल्म मतलब जो आप जब देखा होगा फोटोग्राफ देखी होगी, उसमें बहुत छोटे छोटे चित्र बना दिया तो कुछ अदृश्य हो तो उनको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। उसको देखने के लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आप लोगों ने सूक्ष्म फिल्म यानी बहुत छोटी चीज़ हमको किसी चीज़ देखनी पड़ेगी, जैसे लेंस के ज़्यादा या किसी अदरवाइज से, तो आपकी सूक्ष्म फिल्म हो गई। रोगाणु, रोगाणु देखे होंगे आपने, तो ये भी आपके छोटे छोटे रूप में दिखाई देते रहते हैं, यानी अंदर बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बाहर भी देखते हैं, वो आपको रोगाणु। सूक्ष्मदर्शी यानी छोटी सी चीज़ को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, फिर जीवाणु वगैरह वायरस को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन मतलब एक छोटा सा माइक्रोफोन जो आपके कहीं भी जैसे ईयरफोन होता है उसी टाइप से कान में लगा लिया तो किसी को दिखाई ना दे, यानी छोटी चीज़, ठीक है। तो आपकी ये चीज़ और ये चीज़, ये सब आपकी छोटी चीज़ों को के लिए यानी गुप्त चीज़ें हैं, ये चीज़ें देखने के लिए। और रोगाणु आपके सबसे अलग हो जाए, तो आपका रोगाणु सबसे अलग हो जाए इससे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन सुनना, कान, बी देखना, सी ऑप्शन जीभ, स्वाद, डी ऑप्शन सुनना। देखना है, देखो इस साइड में आपकी क्रिया है और इस साइड में आपका शरीर का अंग है, ठीक है। अब देखो सुनते हैं आप कान से, ठीक, देखते हैं आप आँख से, ठीक है, जीभ से आप स्वाद में, ठीक है, सुनते हैं आप नाक से, ठीक है। अब इस जगह ये देखो इस साइड में आपके शरीर के अंग आने चाहिए, ठीक है, और इस साइड में क्रिया होनी चाहिए, ठीक। तो इस साइड में देखो शरीर का अंग कान है, आँख है, नाक है, लेकिन इस जगह आपका नहीं है, शरीर का अंग इस जगह नहीं है, ये चीज़ इधर होनी चाहिए और ये चीज़ इधर होनी चाहिए, ठीक। तो इस वजह से आपका विकल्प कौन सा होगा, यानी कि अलग या विषम आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखें, ऑप्शन तैरना, श्वसन, सी खेलना, नृत्य करना। देखिए तैरना, खेलना, नृत्य करना, ये आपकी क्रियाएं हैं जो कि बॉडी के पार्ट से हो रही है, ठीक, वो भी बाहरी पार्ट से। तैरना हाथ पैर चलाओ तो तैरो,
खेलना, इसमें भी हाथ पर चला तभी, नृत्य करना, इसमें भी हाथ पर चला तभी। लेकिन श्वसन क्रिया आपकी कैसे हो रही है? आपकी हाथ की सहायता से और पैथोलॉजी से, ठीक है, यानी अंदर वाले पार्ट से, ठीक है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा होगा? श्वसन, ठीक है, ये सबसे अलग। अगला क्वेश्चन 13, गलत सही बी, यथार्थ वास्तविक सी, भागीदारी उदासीनता डी, उथला गहरा, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें अपोजिट है, यानी गलत का सही, ठीक, भागीदारी का उदासीनता और उथला का गहरा। ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट आपका हिंदी चैप्टर, हिंदी में भी, ठीक है। ब्लूम सब इससे भी कई बार आ चुके क्वेश्चन है, पेपर में भी आपने कई बार, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उथला का ब्लूम सब पूछ लिया जाता, गहरा या गहरा का पूछ लिया जाता, तो ये चीज़, ठीक है। इसमें आपका यथार्थ और वास्तविक ये आपका अलग हो जाएगा। यथार्थ का होना चाहिए यहाँ पे काल्पनिक, ठीक है, वास्तविक नहीं होना चाहिए, इसे होना चाहिए आपका काल्पनिक, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी। बचा बछड़ा, खरगोश यानी खरगोश का बच्चा, मेमना बकरी का बच्चा, ठीक है। और मुर्गी ये स्वयं, ठीक है, यानी ये चुनमुनी, यानी इसका बच्चा होगा तो क्या होगा? चूहा, ठीक है। तो आपका ये अलग हो गया, सिर्फ यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया मुर्गी, तो इस वजह से आपका ये अलग हो गया। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बच्चों की, किसी न किसी जानवर के बच्चों की, ठीक है। ये सबसे आपका अलग हो गया, ये ऑप्शन। संगीतकार, कलाकार, ये ऑप्शन। बृहस्पति ग्रह, मक्का, अनाज, सोलर, व्यापार। देखो, संगीत का कलाकार होता है, बृहस्पति ग्रह सही है, मक्का अनाज होता है, ये ठीक है। सौदागर व्यापार नहीं होता, ठीक है, सौदागर यहाँ होता है व्यापारी, ठीक है, व्यापार नहीं होता। सौदा यानी कि सौदा करने वाले, ठीक है। तो इसे तो व्यापार की जगह क्या आएगा आपका? व्यापार, व्यापार नहीं होना चाहिए। तो आपका सबसे अलग कौन सा हो गया? डी। 16 क्वेश्चन। प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी, शत्रु। दो प्रतिपक्षी और प्रतिद्वंदी और शत्रु, ये आपके
अपोजिट यानी कि दूसरे यानी दुश्मन, ठीक है, ये चीज़ यानी दूसरी पार्टी वाले। और मित्र आपका स्वयं दोस्त यानी जो आपके साइड है, ठीक है। तो ये आपके ग्रुप के अलग हो गए और ये आपका ग्रुप अलग हो गया, तो आपका सी ऑप्शन अलग हो गया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होगा, फीमेल, सी वाला। 18वां क्वेश्चन, सॉरी 17, 36, बी 91, सी 56 और डी 49, ठीक है। इसमें देखिए 3 संख्याएं आपकी 7 से डिवाइड, ठीक है, और ये आपकी 7 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। 13, 8, ये 7, ठीक है। ये देखो 7 से सभी डिवाइड होंगे और ये आपकी 36 7 से डिवाइड नहीं है, तो आपके लिए ये ऑप्शन सबसे अलग हो गया। मगरमच्छ, बी ऑप्शन, गिरगिट, सी, बी, एलिगेटर। देखो मगरमच्छ, गिरगिट, एलिगेटर ये आपकी एक ही प्रजाति है, एलिगेटर यानी कि घड़ियाल, ठीक है, जो आपका मगरमच्छ जैसा सेम दिखाई देता है, ठीक है। तो इस जगह आपका कौन सा हो जाएगा, डी आपका अलग हो जाएगा, ठीक। 19, ए ऑप्शन, 4, 3, 2, 1, बी 5, 6, 9, 8, सी 4, 2, 3, 2, डी 7, 9, 6, 3, ठीक है। अब इसमें देखिए इस संख्या में कोई भी डबल अंक नहीं है, इसमें भी डबल अंक नहीं है, इसमें भी कोई भी डबल अंक नहीं है, ठीक। इसमें देखो 2 और 2 आपका ये डबल, ठीक है, यानी 2 बार यूज हुआ है, और इसमें किसी में भी आपका कोई भी 2 बार लेटर कोई भी यूज नहीं हुआ है नंबर्स, ठीक है। तो आपका ये भी खत्म, ये भी खत्म और आपका ये भी खत्म, तो आपका ये वाला सी वाला ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि आपका जो नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फ्रांसियन, टेलुरियन, सी, स्कैंडियन, बी, स्ट्रॉन्सियन। इसमें बताइए आप सभी लोग कौन सा हो सकता है, बताइए कौन सा होगा। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए बता, आप सभी लोगों के लिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी लोग इसे घर पे कीजिएगा, ठीक है। गैस कीजिए कौन सा हो सकता है इसमें, ठीक। चलो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो भी आपकी क्लासिफिकेशन से ही होगी, नेक्स्ट पार्ट होगा वो, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे कि आपकी डिस्क्रिप्शन पे आपको हर एक वीडियो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। और नंबर भी आपको 9058410410, ठीक है, 9058410410, ठीक है। आपका व्हाट्सअप नंबर भी है,
ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर भी है आपका, इस पर चाप कर सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते रहिए आप सभी लोग। व्हाट्सअप भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, सभी को ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना जरूर करिए, ठीक है। उसको ना भूलिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और लगा जाए। चलिए तो ठीक है मित्रों, देखो फिर से एक बार मैं आया। चलिए तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो दोनों वीडियो आपको कराई गई हैं आपको कैसी लगी हैं, कमेंट करके बताइए। कुछ कमियां भी हैं तो वो कमियां ही बताइए, उन्हें सुधारा भी जाएगा। आपके लिए जैसा भी हो सकता है उतने अच्छे से अच्छा किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप और हम सब जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी हमारे पूरे देश और पूरे विश्व में फैली हुई है, जिससे कि हम सभी को बचना है। इसको बचते हम सभी को बचते हुए और जो भी प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को जो बढ़ाकर अब लॉकडाउन को 3 मई तक कर दिया गया, ठीक। 3 मई तक लॉकडाउन में जो भी प्रधानमंत्री के द्वारा बातें बताई गई हैं उन सभी बातों का पालन करना है। सबसे पहले 7 बातें जो कही हैं उनमें सबसे पहले कि हमें अपने वृद्ध लोगों के परिवार में जो भी हैं उनका खास ख्याल रखना है। उनका खास ख्याल रखना है, ये ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 2, जो भी पीएम और विश्व स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है, जितना भी हमें गाइडलाइन बताई जा रही है उन सभी गाइडलाइनों को ध्यान में रखते हुए ही सारे कार्यक्रम अपने करते हुए चलना है, ठीक। यानी कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि हमें भविष्य में कोई दिक्कत बन जाए, ठीक है। तीसरा, हमें अपनी इम्यूनिटी को बराबर रखना है, यानी कि गर्म पानी का सेवन करना है उचित समय के साथ। ये नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीना शुरू कर दें, गर्म पानी या काढ़ा, जिससे कि हमें अपनी इम्यूनिटी बराबर बनी रहे, ठीक है। इसको पीने से सिर्फ हमें इतना फ़ायदा होगा कि कुछ तो हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा, जैसे गले में कोई दिक्कत होने वाली तो वो दिक्कतें नहीं होंगी। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी, ये चौथी चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसे मैं खुद अपने आप को सबसे बेस्ट मानता हूँ भाई कि सबसे अच्छा उन्होंने ये पॉइंट डाला है। मैं इसे स्टार लगा रहा हूँ कि आप सबको पता है कि इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा एक आरोग्य ऐप लॉन्च किया गया, एक आरोग्य ऐप लॉन्च किया गया। इस आरोग्य ऐप को आप भी इंस्टॉल कीजिए और आप अपने जितने भी नज़दीकी रिश्तेदारी जिनको आप फ़ोन से कांटेक्ट करिए और उन्हें बताइए कि वो इन्हें इंस्टॉल कर लें। ये सिर्फ आपकी कोरोना ट्रैकिंग डिवाइस के रूप में कार्य करेगी, कोरोना ट्रैकिंग डिवाइस के रूप में, ठीक है। और ये आपकी सभी भाषाओं में उपलब्ध है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, उर्दू हो, सारी भाषाओं में अवेलेबल है इस समय। इसको आप ज़रूर डाउनलोड करें, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने से सिर्फ हमें, और इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा, डाउनलोड का डिस्क्रिप्शन आपके एंड्रॉयड मोबाइल के लिए भी, आपके iOS मोबाइल के लिए भी, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, पाँचवा पॉइंट आप विशेषकर ध्यान रखिए कि जितना हो सके अपने आसपास रहने वाले अधिक से अधिक गरीब लोगों की मदद कीजिए, अधिक से अधिक गरीब लोगों की मदद कीजिए, अधिक से अधिक गरीब लोगों की मदद कीजिए, ठीक। यानी कि कोई भी ऐसा ना हो जो हमारे ही आसपास कोई गरीब बेचारा ऐसा हो और जो भूखा प्यासा रह रहा हो, तो उसके लिए मदद कीजिए। सरकार नहीं कर पा रही है, सरकार जो कर रही है बहुत अच्छे कदम कर रही है, बहुत अच्छे कदम सरकार ने उठाए हैं। उन सरकार के कदमों के कदम मिलाते हुए आपको थोड़ा सा गरीबों की सहायता, गरीबों की मदद, देख रेख भी करनी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6वां पॉइंट आपसे बताया गया है कि जो भी, जैसे जिस भी कार्य या जिस भी व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी कार्य या जिस भी व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं,
उन व्यवसायों में आप अपने सह कर्मचारी के साथ सहभागिता जरूर करें। सह कर्मचारियों के साथ सहभागिता जरूर करें, यानी कि उन्हें नौकरी से ना निकालें। पॉइंट नंबर 7, जो 7वीं बात कही है, ठीक है, कि हमें अपने देश के कोरोना योद्धाओं के, यानी कि कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जैसे डॉक्टर, पुलिसमैन और सफाई कर्मचारी, यानी कि क्लीनर। और भाई इस समय तो शायद मोदी जी कहना भूल गए हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसे और एक ऐड कर दो। और मीडिया वाले भी भाई, अगर ये मीडिया ही नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें, खबरें कहाँ से मिल रही होती हैं। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें गलती में, कुछ अच्छी भी हैं, लेकिन है चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए भाई खासकर इन 3 का जरूर, डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मचारियों का हर हाल में सम्मान कीजिए और उनके साथ हमेशा ही सरल स्वभाव में मिलनसार बनिए। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई सारी गाइडलाइनों का समय समय पर यूज़ करिए, समय समय पर रहिए। ठीक है, और हद से ज़्यादा और सिर्फ घर में ही रहना है, घर से बाहर हमें नहीं निकलना है। अगर कोरोना को हराना है तो घर में ही रहना है, कोरोना को हराना है तो घर में ही रहना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।